तेंदुआ शहर से चला गया, मगर बच्चों का कातिल शहर में ही रह गया। तेंदुआ नहीं, असल खतरा हमारी बेहिसी है। कुछ दिन पहले शहर में एक तेंदुआ दिखाई दिया था। खबर फैलते ही खौफ की लहर पूरे शहर में दौड़ गई। स्कूल बंद हो गए, दफ्तर मुअत्तिल हो गए, गलियां सुनसान हो गई। रात भर शोर व हंगामा, घबरे, सायरन और इंतजामिया पूरी कुव्वत के साथ मुतहर्रिक यानी तैयार नजर आया। मुख्तलिफ इलाकों से अफसरान बुलाए गए, निगरानी हुई, तलाश जारी रही और आखिरकार जब तेंदुआ शहर से बाहर निकला तो सब ने चैन की सांस ली। ये सब इसलिए हुआ कि तेंदुए को खतरा समझा गया था, मगर वो खतरा नहीं था। मगर सवाल ये है, क्या वाकई शहर के लिए सबसे बड़ा खतरा वो तेंदुआ था या फिर शहर में मौजूद कुत्ते हैं? हकीकत ये है कि तेंदुआ आया, मगर किसी इंसान, किसी बच्चे पर हमला नहीं हुआ। वो आया, घूमा और खामोशी से चला गया। इसके बरक्स यानी इसके खिलाफ शहर में बरसों से मौजूद एक और ख़तरा मौजूद है, जो रोज़ दिखाई देता है, रोज़ वार करता है, रोज़ बच्चों को निशाना बनाता है, मगर इस पर वो संजीदगी नहीं दिखाई जाती जो तेंदुए पर दिखाई गई थी। ये ख़तरा आवारा कुत्तों की सूरत में हमारे दरमियान में मौजूद है। कुत्तों के हमले मुइज़ हादसात नहीं रहे, ये एक मुसलसिल अलमिया बन चुके हैं। बच्चों पर हमले, बुजुर्गों को निशाना बनाना, गलियों और मैदानों को खौफ की अलामत बना देना, ये सब अब रोज़मर्रा की खबरें हैं। कुत्ते का काटना सिर्फ एक ज़ख़म नहीं, ये एक जहर है, ऐसा जहर जो तड़पा तड़पा कर इंसानों को मारता है, जो पूरे ख़ानदान को उम्र भर का दुख दे जाता है। हाल ही में शहर में एक मासूम बच्चे यानी कुछ दिन पहले शहर में एक मासूम बच्चे की कुत्ते के काटने की वजह से वो अपनी जान की बाजी हार गया था। कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग पर हमला हुआ था। मोंडे से लेकर पड़े गांव से लेकर बीड़ बाईपास, शिकल थाना, इन तमाम इलाकों में कुत्तों की आबादियां बहुत हैं। इलाके बदलते रहते हैं, कहानियां दोहराई जा रही हैं, मगर अंजाम एक ही रहा। शिकारी वही है और शिकार फिर वही है। कल एक वाक़या नारे गांव में पेश आया, लेकिन इसके बावजूद सवाल ये है कि हम कब जागेंगे? क्या इंतज़ामिया वही संजीदगी दिखाएगी जो तेंदुए के वक्त दिखाई गई थी? क्या अब वो मामला फिर से होंगे? क्या अफसरान को बुलाया जाएगा? क्या कुत्तों को मारा जाएगा या इनको यहाँ से दूर ले जाया जाएगा? क्या गलियों में तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ाम फराहम किए जाएंगे? अफसोस है कि जवाब नहीं में आएगा। हमारे समाज में अजीब तज़ाद पैदा हो चुका है। कुत्तों पर होने वाला जुल्म लोगों को नज़र आ जाता है, मगर कुत्तों का इंसानों पर जुल्म नज़र नहीं आता। अगर पत्थर कुत्ते को लगे तो हंगामा मच जाता है, मगर बच्चा कुत्ते के काटने से मर जाए तो खामोशी भी नहीं छाती। ऐसा लगता है जैसे कुत्ते की ज़िंदगी इंसान के बच्चे की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती हो चुकी है। हमारे मुल्क में रोज़ लगभग तकरीबन 20 से 50 लोग कुत्तों को काटने की वजह से मर रहे हैं। ये सवाल अब सिर्फ जज्बाती नहीं रहा, ये अखलाकी और समाजी सवाल बन चुका है। मैंने इससे पहले भी इस पर वीडियो बनाया था। क्या मासूम बच्चों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अगर है तो फिर कुत्तों को इतनी आज़ादी क्यों है? क्या हमारा निज़ाम बच्चों से ज़्यादा जानवरों को तरजीह देता है? बिल्कुल भी नहीं देता। हमारा निज़ाम इंसानों को और बच्चों को ज़्यादा तरजीह देता है। क्या हम इस हद तक बेहिस हो चुके हैं कि किसी और के बच्चे का मर जाना हमें सिर्फ एक खबर लगता है? पत्थर के दौर में भी, जब पत्थरों का दौर था यानी बहुत पुराना दौर, पत्थर के दौर में इंसान नंगा था मगर शिकार नहीं बनता था, वो शिकार करता था। आज इंसान तालीम याफ्ता है, टेक्नोलॉजी से लेस है, मगर अपने बच्चों को गलियों में महफूज खेलने का हक़ भी नहीं दे पा रहा है। ये तरक्की नहीं, ये ज़वाल है। बच्चे मासूम होते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो हम पर भरोसा करके गलियों में निकलते हैं, मैदानों में खेलने के लिए जाते हैं, मगर जब यही बच्चे कुत्तों का शिकार बनते हैं और बड़े खामोश रहते हैं, तो असल मुजरिम कुत्ते नहीं हैं, वो लोग हैं जो इस पर खामोश हैं, वो लोग हैं जो इनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, प्रशासन भी शामिल है और हर वो इंसान शामिल है जो इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा है। आज अगर हमने आंखें ना खोली तो कल ये सवाल किसी और के बच्चे के लिए नहीं, हमारे अपने बच्चे के लिए भी हो सकता है। तब शायद एहतजाज भी बेमायने हो जाएगा। तेंदुआ जंगल से आया था और वो वापस चला गया, मगर असल जो शिकारी है वो हमारे शहर में, हमारे घरों के आसपास, हमारी गलियों में बैठा, हमारे बच्चों पर नज़रें गाड़े बैठा है। हमारी बेहिसी, हमारी खामोशी बिल्कुल इन तमाम कुत्तों को हिम्मत दे रही है और इन तमाम वाक़ियात को तरजीह दे रही है।
एक वाक़ये से दूसरे वाक़या, दूसरे वाक़ये से तीसरे वाक़ये की तरफ कुत्ते अपना इक़दाम बढ़ा रहे हैं। शिकारी सिर्फ जानवर नहीं होते, खामोश इंसान भी शिकारी होते हैं। कुत्ते लगातार अपने निशाने बढ़ा रहे हैं। जंगल में लक्कड़भग्गे जिस तरह एक जानवर का शिकार करते हैं, कुत्ते भी उसी तरह एक बच्चे को अपना शिकार समझकर उस पर वो हमला कर रहे हैं। असल में वो इसको काटना नहीं, वो उसको खाना चाहते हैं। कुत्ते अब बच्चों को अपना शिकार समझ रहे हैं, वो उनको खाना चाहते हैं और वो एक झुंड की शक्ल में इन मासूम बच्चों पर हमला कर रहे हैं। और हर इलाके में जैसे कुत्ते हैं, कुत्ते बच्चों पर नज़र रख रहे हैं। उनको पता है कि कौन सा बच्चा कब आएगा, कौन कमज़ोर है, वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और हम गफलत की आंख बांधे या गफलत की आंखें खोलकर ये सब देख रहे हैं। नज़र तो सब आ रहा है मगर तवज्जो नहीं जा रही है। क्या आपको अपने आसपास अपनी गलियों में कुत्ते नज़र नहीं आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो उनको वहाँ से फ़ौरन दूर कीजिए। अपनी आबादियों से कुत्तों को दूर कीजिए और उनको अपने आसपास से दूर कीजिए। अपने बच्चों को महफूज कीजिए। स्कूल के रास्ते में सुबह सवेरे बच्चों को तन्हा मत भेजिए। कुत्ते वहाँ पर बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह सवेरे शहर में कोई नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं जो रोड रास्तों पर नज़र आते हैं। इनमें अगर आप सुबह सुबह बच्चे को तन्हा स्कूल जाने के लिए कहते हैं, तो अगर वो तन्हा स्कूल जाता है तो उसे रास्ते पर कोई नहीं मिलता सिवाय आवारा कुत्तों के, और आवारा कुत्ते ऐसे मौके की तलाश में होते हैं। इसलिए अगर आपके बच्चों का स्कूल सुबह से है तो या तो उसको रिक्शा लगाइए, अगर वो बच्चा अकेला जाता है तो उसको आप खुद बाज़ार छोड़ कर आइए। अपने बच्चों पर नज़रें रखिए, अपने बच्चों की हिफाजत खुद कीजिए, किसी और के भरोसे या ख़ास तौर से प्रशासन के भरोसे ना रहें। प्रशासन इस मामले में ढील पे ढील देता जा रहा है, चाहे कितने ही बच्चे को कुत्ते ज़ख्मी कर दें, चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान मरते जाएँ, ये लोग गफलत की आँख नहीं खोलने वाले। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप मेरा साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया।